वन विभाग में महा घोटाला आया सामने। पेड़ लगाने की योजना को योगी सरकार ने लगाए थे पंख। एक पेड़ मां के नाम की मुख्यमंत्री ने की थी शुरुआत। मंत्री जी ईमानदार और अधिकारी भ्रष्ट। पेड़ लगे नहीं और लाखों चट कर गए अधिकारी। टीएफओ और रेंजर की मिलीभगत से कागजों में ही लग गए पेड़। मीडिया के सवाल उठाने पर मीडिया को खरीदने की गई नाकाम कोशिश। भ्रष्ट अधिकारियों का मीडिया से खरीद फरोख्त का वीडियो हुआ वायरल। इसे ले लीजिए, बता देंगे। अब आपसे ही कहेंगे, उनसे नहीं कुछ कहेंगे। बस आप इसको रखे रहो। नहीं, इसे नहीं रखे रहेंगे। हमारी देखो, हमारी बात सुनो। एक बात सुन लो, यहाँ लाख 2 लाख की बात नहीं है। जहां सरकार प्रतिवर्ष पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में हर विभाग के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम करवाती है। खासकर वन विभाग को पौधा तैयार करने से लेकर रोपण कराने का जिम्मा देती है और विभाग को अच्छा खासा बजट भी जारी करती है, पर कहीं भी हरियाली नजर नहीं आती। अगर सरकार के आंकड़ों की बात की जाए तो वन विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष हर जिले में करीब लाखों पौधे रोपित किए जाते हैं। ऐसे में जिले में पिछले 5 वर्ष की बात की जाए तो पौधारोपण की संख्या काफी हो जाएगी और पौधे भी बड़े होने के करीब होंगे, पर जिस तरह से रोपित किए गए स्थान से पौधे गायब दिख रहे हैं, तो ऐसे में या तो पौधे रोपे नहीं गए या पौधों की सुरक्षा सही ढंग से नहीं की गई। मामला जनपद बहराइच के पयागपुर स्थित श्रावस्ती वन क्षेत्राधिकारी पयागपुर का है, जहां पर पौधारोपण में काफी कमियां देखने को मिली है। विशेश्वरगंज ब्लॉक अंतर्गत मौके पर रोपित किए गए पौधे ही नहीं बचे। कारण ये कि जानबूझकर सरकारी धनों को बंदरबाट करने की वजह से पौधों को तालाब में रोपित कराने के उद्देश्य से गड्ढा खुदवाकर पौधारोपण कराया गया। किस नाम से तालाब है? ये जबदा के नाम से है। ये 989 बीघा का ताल है, लेकिन सब कब्जा यहाँ है। तो यहाँ तो पौधरोपण का काम हुआ था। पौधरोपण के पहले जो है वो खोदा गा, वो बीचे में है। किससे खोदा गया था? किससे खुदाई हुई थी? उससे खुदाई भई रही, कहा ना ये कर जो खोदा जाता है जेसीबी से। तो जब उसका खुदाई ने तो हमारा पानी नहीं रहा जब खोदागा, और एक बाद जब पड़ा रहेगा वैसे जब भरेगा तब पौधा ला गए, तब ला गए वही सही लगौती तो भला लगभग कर कुछ। और जब पनिया भरेगा तो हमारा कौन पौधा कहाँ 16,000 लाख है, 100 न लाख गई। इस बारे में जब रेंजर हरिश्चंद्र त्रिपाठी से बात कर जानकारी ली गई तो मीडिया को खरीदने की कोशिश करने लगे। कहा कि इसकी जानकारी सभी को है। मैं बताऊं, अभी उसमें कोई बिल नहीं चार्ज, और बिल तब तक नहीं चार्ज होगा जब तक पेड़ नहीं लगेगा। पेड़ तो हमको लगाना है, ये पक्का है। तब काहे के दे रहे हैं? तब काहे दे रहे हैं? नहीं, इसलिए दे रहे हैं कि अभी नहीं लगा है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। कोई बात नहीं है। इसलिए कि फालतू के यार वो करने का मतलब जांच हो, ये हो, इसे नाते से, और कोई बात नहीं। पर रही बात 19-20 कहीं होगा तो हमसे फिर बताना, फिर आगे हम देखें। ठीक है, इसे ले लीजिए, बता देंगे। अब आपसे ही कहेंगे, उनसे नहीं कुछ कहेंगे। बस आप इसको रखे रहो। नहीं, इसे नहीं रखे रहेंगे। हमारी देखो, हमारी बात सुनो। एक बात सुन लो, यहाँ लाख 2 लाख की बात नहीं है। आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है। इस रेंज में जितने भी ब्लॉक हैं, सभी की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो शायद ही कोई ब्लॉक हो जिसमें पौधे कुछ हद तक लगे हों। बाकी पूरे पौधे तो किसी ब्लॉक में लगे ही नहीं, केवल सरकारी धनों का बंदरबाट ही किया गया। सरकार की मंशा है कि पर्यावरण चुस्त दुरुस्त हो। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके और पौधरोपण का कार्य कराती है, हर विभाग से कराती है। हम इसे मौजूद हैं विशेषरगंज विकास खंड के अंतर्गत एक जगह पे, जहां पर पौधरोपण का कार्य हुआ है। पौधरोपण हुआ कहां पर है? आप देखिए, ये सड़क है और उससे आगे जहां पर वो इस समय फूल जैसा नजारा आ रहा है, तालाब, इस तालाब के जो है अंदर पौधरोपण कराया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि 16,000 पौधे रोपित किए गए। हम आपको बता दें कि ये विशेषरगंज विकास खंड का बसनेरा गांव है। बसनेरा गांव का ये तालाब है। इस तालाब के अंदर हम आपको बता दें कि खाई बनवा करके, खाई पे भी पैसा सरकार ने खर्च किया। किसी की जेब से पैसा थोड़ी खर्च हुआ, सरकार ने पैसा खर्च किया और खाई लगाने के बाद इसमें 16 से 17,000 पौधे रोपित किए गए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन मौके पर देखा गया कि यहाँ पर जब जल भराव है, ऐसे स्थिति में पौधरोपण कैसा कराया गया है, ये आप विजुअल में स्पष्ट देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसके बारे में जब संवाददाता मनोज मिश्रा ने जो है यहाँ के रेंजर से बात की तो मनोज मिश्रा को खरीदने की कोशिश की गई। विजुअल में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ के रेंजर हरिश्चंद्र त्रिपाठी मनोज मिश्रा को खरीदते नजर आ रहे हैं, उनको लिफाफा देते नजर आ रहे हैं। लिफाफे में क्या था ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं।
हम आपको बताएं कि ऐसे ही विशेषरगंज हो, पयागपुर हो, गिलौला हो, इकोना, हर जगह पर प्रतिवर्ष पौधरोपण कराया गया और ऐसे ही पैसे निकाले गए। हम आपको कई जगह के विजुअल बराबर दिखाएंगे कि कहां कहां पे पौधरोपण हुआ और इसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन धरातल पर एक भी पौधे आपको नजर नहीं आएंगे। आएंगे भी तो 10-20% पौधे नजर आएंगे। इसके बारे में जब यहाँ के डीएफओ धर्मेंद्र सिंह से मनोज मिश्रा ने बात की, मनोज मिश्रा ने बताया कि यहाँ पर जो डीएफओ हैं उनके द्वारा बताया गया कि इसके बारे में आकर के सामने बात कीजिए, लेकिन जब बाइट की बात की गई तो बाइट देने से उन्होंने इनकार कर दिया। बताया कि इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम आपको बता दें कि अब आप समझ सकते हैं कि गड्ढे में पौधरोपण कराया गया है, ऐसे में किस तरह से पौधरोपण होता है, सरकार की जो मंशा है वो किस तरह से धूल धूसरित होती नजर आ रही है। अब इस पर खबर चलने के बाद इस पे अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से सरकार के पैसे का लूट घसोट जिम्मेदार कर रहे हैं, इससे आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं आपको बता दें कि देखिए, संवाददाता इसके अंदर से घुस करके गए, कम से कम आधा किलोमीटर दूर पे है, यही आगे से पानी का जल भराव दिख रहा है। ऐसे में जाकर के अंदर विजुअल बनाए, कलेक्ट किए हैं तो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सरकारी पैसे का दोहन जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। हम आपको बता दें कि डीएनएम न्यूज लगातार आपको एक खबर दिखाता रहेगा। हम आपको और इलाकों की खबर दिखाएंगे। तब तक आप बने रहें डीएनएम न्यूज पर। बने संतोष आंटी साहब।